नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। डेंगू और कोविड को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज सीधे निर्देश दिए गए हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए बेहतर सर्विलांस पर जोर दिया गया। डेंगू के मरीजों की घर घर जाकर स्क्रीनिंग के निर्देश दिए गए हैं। डेंगू से बचाव के लिए बनेंगे डेडिकेटेड हॉस्पिटल, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री का। बेहतर सर्विलांस जरूरी है, घर घर जाकर के स्क्रीनिंग कराएं। अस्पताल में आने वाले हर मरीज को बेड मिले। अन्य संचारी रोगों की प्रदेश स्तर पर समीक्षा हो। डेंगू टेस्टिंग, प्लेटलेट्स की जांच बेहतर करें। तो ये तमाम बातें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई हैं। डेंगू को लेकर ये बैठक हुई और बैठक में तमाम निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज दिए गए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अस्पताल में आने वाले हर मरीज को बेड जरूर मिलना चाहिए। तो डेंगू के केसेस जिस तरीके से लगातार प्रदेश में इस वक्त बढ़ रहे हैं, उसको लेकर ये बैठक की गई और सीधे निर्देश दिए गए। साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि जो भी मरीज आता है अस्पताल, उसे बेड अवश्य मिले। इसके अलावा डेंगू की रोकथाम के लिए बेहतर सर्विलांस पर भी जोर मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। डेंगू के मरीजों की घर घर स्क्रीनिंग के निर्देश दिए गए हैं इस वक्त। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीलेश इस वक्त जुड़ गए हैं। लखनऊ से सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। नीलेश, देखिए प्रदेश में जिस तरीके से लगातार इस वक्त केसेस बढ़ रहे हैं डेंगू के, तो उसकी रोकथाम के लिए भी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से और इलाज को लेकर भी कई निर्देश इस वक्त मुख्यमंत्री ने दिए हैं। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डेंगू के ऊपर प्रभावी रोकथाम को लेकर तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं। साफ तौर पे उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में डेडिकेटेड अस्पताल बनाए जाएं। अस्पतालों में आने वाले मरीजों की व्यापक पैमाने पर स्क्रीनिंग कराई जाए, उनके इलाज के बड़े पैमाने पर प्रबंध किए जाएं। साथ ही साथ प्रत्येक घर में जो है स्क्रीनिंग कराई जाए। जहां पर डेंगू के मरीज मिल रहे हैं वहां पर जो है फॉगिंग कराई जाए। लार्वा अगर मिल रहा है तो उन घरों को नोटिस दिया जाए और साफ तौर पर साफ सफाई की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती अपनाते हुए साफ तौर पर यह कहा कि अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज को बेड की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, उचित उसका इलाज का प्रबंध कराया जाए ताकि जो डेंगू के बढ़ते हुए मरीजों की संख्या है उस पर लगाम लगाई जा सके। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, उसके बाद हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि उत्तर प्रदेश में डेंगू की रोकथाम को लेकर सरकार प्रभावी कदम उठाए। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक के बाद एक तमाम समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठकों में सख्त निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि प्रदेश के सभी जिलों में ये व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर लिया जाए कि कहीं पर कोई भी अगर डेंगू का मरीज मिलता है तो सबसे पहले उसको अस्पताल में दिलाकर उसको बेहतर इलाज दिया जाए। साथ ही साथ प्रत्येक घर की स्क्रीनिंग कराई जाए। स्क्रीनिंग कराने से जो डेंगू की बढ़ते हुए मरीजों की संख्या है उस पर लगाम लगाई जा सकती है। साथ ही साथ आने वाले जो दिन है जिसमें और डेंगू की मरीजों की संख्या बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जब सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो मच्छर जनित बीमारियां अपने चरम पर होती हैं। ऐसे में उनको रोकथाम को लेकर जो है तमाम अभियान चलाने की भी बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। और सबसे जरूरी बात जो उन्होंने दिशा निर्देश जारी की है कि प्रत्येक जनपद में डेडिकेटेड अस्पताल बनाए जाए जो डेंगू के मरीजों को वरीयता के साथ भर्ती करेंगे और उनका इलाज करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस बैठक में महत्वपूर्ण फैसले और आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिए गए हैं। ठीक है नीलेश, जिस तरीके से फैसले तो लिए गए हैं, लेकिन ये फैसले जमीनी स्तर पर कितने कारगर साबित होते हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल होता है। क्योंकि लगातार लखनऊ में बैठकें भी होती हैं, लखनऊ से निर्देश तमाम दिए जाते हैं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। लेकिन रही बात अगर फॉगिंग की, एंटी लार्वा स्प्रे की, तो वो कहीं ना कहीं बहुत कम नजर आता है। लखनऊ के अलावा अगर उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों में नजर डालें तो कई जगह से इस तरीके की खबरें भी सामने आती हैं कि वहां पर फॉगिंग की मशीनें ही नहीं है। तो आखिर फॉगिंग कहां से कराई जाए? एंटी लार्वा छिड़काव करने की कोई मशीन नहीं है तो कहां से ये तमाम चीजें, स्टेप्स उठाए जाएंगे? निर्देश बेशक दिए जा रहे हैं, लेकिन वो निर्देश, उन निर्देशों पर अमल कितना हो रहा है उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों में, ये भी सवाल है। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने स्तर पर तमाम बड़े प्रयास करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखा जाए। उसी के तहत डेंगू की जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है और बैठक में साफ निर्देश जारी किए गए हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में ये व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन अधिकारियों के ऊपर ये जिम्मेदारी दी जाती है, कहीं ना कहीं वो अपने एसी कमरों से नहीं निकलते हैं, क्योंकि उनके कमरों में डेंगू की समस्या तो होने वाली नहीं है। जनता परेशान है, जनता परेशान है। उत्तर प्रदेश की
अगर हम राजधानी की बात कर लें तो वीआईपी इलाकों को छोड़ दें तो बाकी इलाकों में अगर हम बात करें तो ना ही फॉगिंग होती है, ना एंटी लार्वा की जो दवाइयां होती है उसका छिड़काव किया जाता है। जब ये राजधानी का हाल है तो राजधानी के बाकी बचे हुए जो 74 जिले हैं वो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा प्रभावित हैं। सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही, चाहे वो दवाइयों की व्यवस्था हो, अस्पतालों की व्यवस्था, फॉगिंग करने के लिए मशीनों की व्यवस्था हो, प्रत्येक जनपद में व्यवस्थाएं तो हैं, लेकिन उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से जमीन पर संचालित कराने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ता है, जिसके बाद सरकार की किरकिरी होती है। कहीं ना कहीं अगर उन अधिकारियों के ऊपर पेंच कसे जाए, उन अधिकारियों को अगर वो ढंग से काम नहीं करते हैं तो उनके ऊपर अगर कार्रवाइयों का दौर चलाया जाए तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर इस अभियान को लागू किया जा सकता है, सफल बनाया जा सकता है। अकेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश जारी करने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर डेंगू का खतरा नहीं कम हो जाएगा। खतरा तब कम होगा जब जनता भी जागरूक होगी, साथ ही साथ उन अधिकारियों की जो जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी दी गई है कि 75 जनपदों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखें। खासतौर पर जिलों के जो जिलाधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, चाहे वो सीएमओ हो, अस्पताल में तैनात डॉक्टर्स हो, अगर वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझ लें तो कहीं ना कहीं हम डेंगू को मात दे सकते हैं। लेकिन वो अधिकारी कहीं ना कहीं हीला हवाली दिखाते हैं, अपनी मौज मस्ती में चूर रहते हैं, जिसका नतीजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। अगर कोई डेंगू से पीड़ित मरीज अस्पताल पहुंचता है तो उसको बेड ना होने का हवाला देकर वापस भेज दिया जाता है, दवाइयों का ना हवाला होकर बाहर से दवाइयां लिखी जाती हैं। तो इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने स्तर पर प्रयास करते हैं। वो प्रयास तब सफल होंगे जब जनता और जो शासन प्रशासन में बैठे लोग हैं उनका सहयोग भरपूर मिलेगा। जिस तरीके से कोरोना काल में हमने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास में थे कि कैसे हम उत्तर प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाएं। उनके प्रयास तब सफल हुए जब शासन प्रशासन और जनता का सहयोग मिला, कोरोना को हमने मात दी। ठीक वैसी ही पद्धतियां डेंगू के समय अगर हम लोग अपनाएं तो कहीं ना कहीं हमारी, आपकी और जनता की जिम्मेदारी ये बनती है कि हम अपने आप को अगर सुरक्षित रख लेंगे तो कहीं ना कहीं प्रदेश अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जनता भी अपनी जिम्मेदारी समझे, शासन प्रशासन में बैठे अधिकारी और डॉक्टर्स भी अपनी जिम्मेदारी समझे, तो कहीं ना कहीं प्रदेश जो है वो डेंगू मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो आपने सही बात कही कि कोविड के दौरान जो TTT फॉर्मूला अपनाया गया था उसके तहत कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी ही कोविड के केसेस कम किए गए थे, और ये एक एग्जाम्पल भी प्रदेश के बाकी राज्यों के लिए भी सेट हुआ था कि आखिर किस तरीके से देखिए उत्तर प्रदेश कोविड की लड़ाई लड़ रहा है। और कहीं ना कहीं अब वही फॉर्मूला अपनाने की कोशिश इस दौरान भी की जा रही है जब डेंगू के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। पर अगर देखा जाए तो सरकार तो अपनी तरफ से काम पूरा करती है, सरकार तो तमाम योजनाएं भी चलाती है और तमाम निर्देश भी दिए जाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की जो हिला हवाली है, जो ढीला रवैया है, उसकी वजह से वो जो निर्देश है वो जमीनी स्तर पर नहीं उतर पाते और लोग लगातार इन बीमारियों से जूझते रहते हैं। ऐसे में आखिर कब प्रशासन की जो ढीला रवैया है वो दुरुस्त होगा? देखिए, बिल्कुल कोरोना काल में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने TTT फार्मूले को अपनाया वैसे ही फार्मूले को अब अपनाने की जरूरत है। चाहे वो टेस्टिंग का मामला हो, ट्रेसिंग का मामला हो, ट्रीटमेंट का हो, अगर इस फार्मूले को अपनाकर आम जनता और सरकार में बैठे जो लोग हैं वो काम करें तो कहीं ना कहीं डेंगू को मात दी जा सकती है। हैरानी वाली बात यह है कि हर दिन राजधानी और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बड़े पैमाने पर कागजों में लिखा जाता है कि समस्त वार्डों में फॉगिंग कराई जा रही है, एंटी लार्वा की दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन वो महज कागजों में खाना पूर्ति के लिए लिखा जा रहा है। बड़े पैमाने पर उसका बजट भी निकाला जा रहा है, उस बजट का बंदरबांट किया जा रहा है, अधिकारी अपनी जेबें भर रहे हैं, जनता परेशान है, डेंगू की चपेट में आ रही है, लोग जान गंवा रहे हैं। उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनको फर्क पड़ता है कि उनकी जेब कितनी ज्यादा भरी है, उनकी जेब कितनी ज्यादा गर्म है। उसी का नतीजा है कि जो अभियान जमीन पर दिखने चाहिए, वार्डों में दिखने चाहिए, जिसकी तारीफ जनता करते हुए नजर आनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं जमीन पर बिल्कुल शून्य दिखाई देती है। कहीं ना कहीं उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने जिलों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखेंगे और डेंगू की बढ़ती हुई जो संख्या है उस पर नियंत्रण लगाएंगे। अगर कोई भी अधिकारी, कोई भी सीएमओ उस पर नियंत्रण लगाने में असफल होता है तो जरूरत है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उनका वेतन काटा जाए, उनको पनिशमेंट दिया जाए, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सकता है। एक और सरकार बड़ा बजट डालती है ताकि जनता को समस्याओं का सामना न करना पड़े, इस तरीके की बीमारियों से उनको बचाया जा सके। मच्छर जनित बीमारियां, चाहे वो डेंगू हो, चिकनगुनिया हो या दूसरी जो मच्छर जनित बीमारियां, उनसे बचाने का प्रयास सरकार की तरफ से होता है। करोड़ों अरबों रुपए का बजट पास किया जाता है, लेकिन वो बजट काले बाजार की कारोबारी में चला जाता है और जनता को महज मिलता है तो इलाज के नाम पर दर दर भटकना। अगर अस्पताल पहुंचते हैं तो उनको बेड नहीं मिलता है, समय पर दवाइयां नहीं मिलती हैं, डॉक्टर अपने केबिन में बैठे रहते हैं, सुनते नहीं है।
तो कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सख्ती के साथ इन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई करने की जरूरत है। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं लगातार, तो सरकार तो कदम उठा रही है, निर्देश भी दे रही है और प्रशासन भी कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका बनती है आपकी और हमारी कि अपने घर के आसपास कहीं भी गंदा पानी ना इकट्ठा होने दे, क्योंकि अगर गंदा पानी इकट्ठा होगा तो मच्छर सबसे पहले वहीं पर पनपेंगे और बीमारी फैलाते हुए नजर आएंगे। तो इसमें सबसे अहम जिम्मेदारी आपकी और हमारी भी बनती है।